हेलो एवरीवन, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इससे पहले हम मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। मैट्रिक्स एक्सरसाइज 5.1 जिसमें से क्वेश्चन नंबर 5 तक पढ़ चुके हैं और आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से। तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो दिया हुआ है कि कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स construct a 3/4 matrix A is equal to Aij whose elements are इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है Aij is equal to I माइनस जे। ए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि एक 3/4 मैट्रिक्स है और A इज इक्वल टू ए आई जे है और जो एलिमेंट्स है वो है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। तो पहले हम ये देखेंगे कि 3/4 मैट्रिक्स होता क्या है। तो 3/4 मैट्रिक्स का कहने का ये है कि 3 रो 4 कॉलम्स A11 A12 3 रो 4 कॉलम A13 A14 A21 A22 A23 A24 3 रो 4 कॉलम A31 32 A33 और A34 3/4 मैट्रिक्स। ये हो गया 3/4 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, 3 रो हो गया। फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम और ये 4 कॉलम। अब इस फॉर्म में हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पहले गिवन ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है ए आई जे इज इक्वल टू आई माइनस जे। अब इसमें हम सबको एक एक करके इसमें सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट है वो है A11। पहले हम यहाँ से लेंगे A11, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। उसी प्रकार आप लेंगे A12, आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट है A13, आई का वैल्यू 1, जे का -3, तो आई 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2। A14, तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू -3। A21, अब ये सेकेंड रो, तो हो जाएगा आई का जो वैल्यू है वो है 2, जे का वैल्यू 1, तो हो जाएगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। A22, ये हो जाएगा 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। A23, 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1 और A24 में हो जाएगा आई का वैल्यू 2 और जे का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2। ये हमारा सेकेंड रो तक सॉल्व हो गया।
अब है थर्ड रो A31 आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3 - 1 इज इक्वल टू 2। A32 आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, तो हो जाएगा 1। A33 आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी 3, 3 - 3 0। A34 ये हो जाएगा 3 - 4 इज इक्वल टू -1। ये जो है वो मैट्रिक्स वो सॉल्व हो गया, और इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। A11 का वैल्यू 0, A12 का वैल्यू -1, A13 का वैल्यू -2 और A14 का वैल्यू 3। उसी प्रकार A21 का वैल्यू 1, 0, -1 और ये 2। उसी प्रकार अब A31 का वैल्यू 2, 1, 0 और -1। ये हो गया 3/4 मैट्रिक्स। फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर होगा माइनस, यहाँ पर भी माइनस। A14 का वैल्यू -3 और A24 का वैल्यू -2 है। और अब चलेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर 2। इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो है Aij इज इक्वल टू I प्लस जे। ये सेम अभी जो क्वेश्चन बताएं क्वेश्चन नंबर 1 उसी के जैसा, वहाँ पर सिर्फ माइनस था, यहाँ पर प्लस है। अब इसका करेंगे सॉल्यूशन। गिवन Aij इज इक्वल टू I प्लस जे, ये गिवन में दिया हुआ है। अब सॉल्व करेंगे एक एक करके। A11 ये हो जाएगा 1 + 1 इज इक्वल टू 2। A12 1 + 2 इज इक्वल टू 3। A13 1 + 3 इज इक्वल टू 4। A14 1 + 4 इज इक्वल टू 5। A21 2 + 1 इज इक्वल टू 3। A22 2 + 2 इज इक्वल टू 4 और A23 2 + 3 इज इक्वल टू 5। A24 2 + 4 इज इक्वल टू 6। ये सेकेंड रो तक सॉल्व हो गया। अब है A31 3 + 1 इज इक्वल टू 4। A32 ये हो जाएगा 3 + 2 इज इक्वल टू 5। A33 इज इक्वल टू 3 + 3 6 और A34 का वैल्यू हो जाएगा 3 + 4 इज इक्वल टू 7। उसमें सब्ट्रैक्ट किया था, यहाँ पर ऐड करना था। इसका जो मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा 2 3 4 2 3 4
5 3 4 5 6 3 4 5 6 4 5 6 7 4 5 6 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब इसी का चलेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3। A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34, ये जो मैट्रिक्स था। अब क्वेश्चन नंबर जो इसका 3 है वो है I इंटू जे। I इंटू जे मतलब अब इसमें करना मल्टीप्लाई। जहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करते थे, जहाँ पर हम ऐड करते थे, अब वहाँ पर हमको करना मल्टीप्लाई। तो गिवन में हो जाएगा I इंटू जे। अब इसमें हम सॉल्व करेंगे एक करके। A11 का वैल्यू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। A12 का वैल्यू 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। A13 का वैल्यू 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3। A14 का वैल्यू हो जाएगा 4। A21 का वैल्यू हो जाएगा 2। A22 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 2 4। A23 का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 और ये हो जाएगा 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8। 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3। 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6। 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 और 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। जहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट किए थे, जहाँ पर हम ऐड किए थे, वहाँ पर मल्टीप्लाई करना था। तो इसका जो मैट्रिक्स बनेगा 1 2 3 4 1 2 3 4 2 4 6 8 2 4 6 8 और 3 6 9 12 3 6 9 12। ये हो गया 3/4 मैट्रिक्स और ये हो गया इसका आंसर। अब इसमें हम एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है I/J। अब इसमें ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई का कर लिए। अब इसमें करना डिवाइड। गिवन में हो जाएगा A/J इज इक्वल टू I/J। तो इसमें हो जाएगा, इसमें वैल्यू रखेंगे I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 1, तो 1/1 हो जाएगा 1। इसमें हो जाएगा 1/2। I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 2, तो हो गया 1/2। उसी प्रकार I का वैल्यू 1 J का वैल्यू 3,
तो ए हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3। ये हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं 1/4। ये हो जाएगा 2/1। इसको अगर हम आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा कट के हो जाएगा 1। आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3, तो ये हो जाएगा 2/3। ये हो जाएगा आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 4, तो ये कटेगा तो ये हो जाएगा 1/2। यहाँ पर जो होगा A31, आई का वैल्यू 3 और जे का वैल्यू 1, तो 3/1 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ है A32, तो आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 3/2। A33, आई की वैल्यू 3, जे का वैल्यू भी 3, तो ये कट के हो जाएगा 1। A34, आई का वैल्यू 3, जे का वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 3/4। इसका जो सारा आंसर आया वो सब फ्रैक्शन में आया है, तो इसका जो आंसर होगा मैट्रिक्स बनेगा वो है 1, 1/2, 1/3, 1/4, 2, 1, 2/3, 1/2, 3, 3/2, 1 और ये 3/4, 3/4 मैट्रिक्स। और ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दो क्वेश्चन और दिया हुआ है जो आपको खुद से करना है। अब चलें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है इन द मैट्रिक्स 1 0 5 1 0 5 2 - 3 4 2 - 3 4, ये है क्वेश्चन। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है नंबर ऑफ रो इज, नंबर ऑफ रोज इज। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम इज, नंबर ऑफ कॉलम इज। थर्ड क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज। और क्वेश्चन नंबर जो 4 है नंबर ऑफ इंटायर्स इज, नंबर ऑफ इंटायर्स इज। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। इस मैट्रिक्स में बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1 में कि नंबर ऑफ रो इज, इस मैट्रिक्स में कितने रो हैं, तो ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो, तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया 2, यानी इसमें 2 रो है। सेकेंड क्वेश्चन है नंबर ऑफ कॉलम इज, इस मैट्रिक्स में कितने कॉलम है। अगर कोई जानता है तो वो कमेंट में बताए। तो इसमें जो कॉलम हो जाएगा वो है 1 2 और ये 3, यानी 3 कॉलम है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3।
थर्ड क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। ऑर्डर कहने का ये है कि इसमें कितने रो और कितने कॉलम है। तो इसमें जो रो है वो है 2 और इसमें जो कॉलम है वो है 3। तो ये हो जाएगा 2/3। तो इसका जो ऑर्डर होगा 2/3, ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला कि नंबर ऑफ इंटायर्स इज, इस मैट्रिक्स में कितने इंटायर्स हैं। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो इसका जो इंटायर्स होगा वो होगा 6। ये हो गया इसका आंसर। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है लेट ए इज इक्वल टू, लेट ए इज इक्वल टू 2 0 0 2 0 0 0 3 0 0 3 0 0 0 -1। बोला कि देन विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू, देन which of the following is true। तो इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स but not a scalar matrix, but not a scalar मैट्रिक्स। ए क्वेश्चन 1 हो गया। इसका जो 2 नंबर है, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ए इज अ स्केलर मैट्रिक्स but not a diagonal matrix, but not a diagonal matrix। क्वेश्चन नंबर 3 है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, ए इज डायगोनल मैट्रिक्स as well as a scalar matrix, as well as a scalar matrix। एक क्वेश्चन नंबर 8 में दिया हुआ है। इसमें जो लेट ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसमें बोला है कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इस क्वेश्चन में सही क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ए इज डायगोनल मैट्रिक्स। ये जो ए है क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। अगर और इसका जो सेकेंड है बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, पर ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। तो पहले ये देखते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है। तो डायगोनल मैट्रिक्स लेंगे तो ये हो गया 2 3 4 3 2 4 0 0 2। यहाँ से डायगोनल बन रहा है, ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है बट नॉट अ स्केलर मैट्रिक्स, और ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है। स्केलर मैट्रिक्स होता है जैसे 0 2 0 0 0 0 ये
ये दोनों मिला के हो गया स्केलर मैट्रिक्स, बट ये स्केलर नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन 1। सेकेंड में बोल रहे हैं ए इज स्केलर मैट्रिक्स, क्या ये ए जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है? नहीं, बट नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स नहीं है, पर ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। थर्ड नंबर में बोल रहे हैं ए इज डायगोनल मैट्रिक्स, हाँ डायगोनल मैट्रिक्स है, एज वेल एज स्केलर मैट्रिक्स, ये स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, और यहाँ पर ए स्केलर मैट्रिक्स नहीं है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन 1, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो आपको खुद से करना है, और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे इज इक्वल टू 1 - 2 5, 1 - 2 5, 3 4 - 6, 3 4 - 6, 9 15 13, 9 15 13, and b is equal to b I j is equal to 2 5 2 5 19 -7, 35 - 2, 35 - 2, 5/2 12, 5/2 12, √3 1 - 5, √3 1 - 5, और ये हो गया 17। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 1 बोला है वो है देन, फर्स्ट में है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए इज, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, तो इसका जो आंसर होगा, इसमें बोल रहा है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज, यानी ए जो मैट्रिक्स दिया हुआ है इसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर ये होगा, पहले इसमें काउंट करेंगे कि कितने रो और कितने कॉलम है इसमें, तो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, यानी 3 रो 3 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा 3/3। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि A23 इज इक्वल टू व्हाट, A23 इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो इसमें देखना है, इसमें ढूंढना है कि A23 कहाँ पर है, यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, इसका ही ना होता है कि 2 मतलब हो गया सेकेंड रो, थर्ड मतलब हो गया 3 कॉलम, तो पहले चलेंगे सेकेंड रो, फर्स्ट सेकेंड, ये हो गया सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ये हो गया A23, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा -6। इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो A31, A31, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ये 9, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स बी इज, जो मैट्रिक्स बी जो दिया हुआ है उसका ऑर्डर कितना होगा, तो इसका ऑर्डर हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो,
फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, 4 कॉलम, यानी इसमें 3 रो 4 कॉलम है, तो इसका जो ऑर्डर बनेगा वो होगा 3/4। इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इज, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इज, जो मैट्रिक्स बी है उसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसका जो आंसर होगा वो होगा 12। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स, राइट द एलिमेंट्स B13 B13 B21 B21 B33 B24 B33 B24 और B23। एक क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि राइट द एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स, ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इस सभी का एलिमेंट्स लिखना है। तो जैसे में है फर्स्ट में B13, तो यहाँ पर सर्च करेंगे कि B13 कहाँ पर है, यानी B13 का कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ये हो गया फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड कॉलम, तो B13 तो ये हो जाएगा ये -5, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम, नहीं सॉरी ये -5 है, फर्स्ट रो का थर्ड कॉलम B13 ये 19। अब है B21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, B21 सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम ये 35, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 35। B33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये हो गया थर्ड रो का थर्ड कॉलम, ये B33 -5। B24 सेकेंड रो 4 कॉलम, सेकेंड रो का 4 कॉलम, ये सेकेंड रो का 4 कॉलम, ये जो यहाँ पर आके मिला ये हो गया 12। B23 सेकेंड रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, ये 5/2 इसका आंसर हो गया। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही रखेंगे और बाकी जो क्वेश्चन बच गया वो हम नेक्स्ट में देखेंगे। तो आज हम यहीं से रखते हैं। थैंक यू।